बहुत घना अंधेरा था, जैसे आसमान ने चादर ओढ़ रखी हो। तारों की एक भी रोशनी जमीन पर न पड़ रही थी और सड़क एक काली नागिन सी जंगलों के बीच लहराते हुए दूर तक चली गई थी। जहां तक आंखों की रेखाएं भी थक कर लौट जाएं, वहीं से कहानी शुरू होती है। एक ट्रक और उसके ड्राइवर वीरू के साथ, जो पिछले 20 साल से इस सड़क पर अकेला सफर करता आ रहा था। रात के समय ही उसका काम होता था और उसे अजीब सी शांति मिलती थी। अंधेरे, सन्नाटे और लंबी दूरी के अकेलेपन में। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार का सफर वैसा नहीं होगा जैसा बाकी सफर हुए हैं। इस बार कुछ था जो उसकी रूह तक को हिला देगा। उस रात वीरू ने जैसे ही अपने 22 व्हीलर ट्रक का इंजन चालू किया तो उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो कोई नहीं था। ट्रक की बत्ती झपक रही थी और साइड मिरर में कुछ हलचल सी दिखी। उसने दोबारा देखा, कुछ नहीं। वीरू ने खुद को समझाया कि यह थकान का असर है, लेकिन ट्रक जैसे ही हाईवे पर दौड़ने लगा, उसकी आंखें बार बार मिरर की तरफ जाने लगीं। हर बार उसे लगता कोई पीछे की सीट पर बैठा है, लेकिन जब वो देखता, पीछे सिर्फ खाली सीट और कुछ रद्दी सामान ही होता। रात के लगभग 3 बजे जब वीरू ने एक सुनसान ढाबे पर ट्रक रोका, तो वहां न कोई आदमी था, न रोशनी। सिर्फ एक पुराना रेडियो बज रहा था, जिसमें से किसी महिला की धीमी, सुबकती सी आवाज आ रही थी, मत छोड़ो मुझे, मैं अभी यहीं हूं। वीरू ठिठक गया। रेडियो खुद ब खुद बंद हो गया और ढाबे के पीछे की झाड़ियों से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। वीरू डरते डरते उधर गया, पर वहां कुछ नहीं था। वापस लौटा तो ट्रक का इंजन खुद से स्टार्ट हो गया था। लाइटें जल गई थीं और हॉर्न अपने आप बज रहा था। वीरू बुरी तरह कांप गया। फिर भी उसने हिम्मत करके स्टीयरिंग पकड़ा और सफर शुरू कर दिया। अब ट्रक अपने आप चलने लगा था। वीरू बस ब्रेक और एक्सेलरेटर दबा रहा था। स्टीयरिंग जैसे किसी और के हाथ में था। ट्रक 90 की स्पीड में एक वीरान पहाड़ी रास्ते की तरफ मुड़ गया, जबकि वो रूट वीरू ने कभी नहीं लिया था। लेकिन उसके हाथों से जैसे नियंत्रण छिन गया था। ट्रक अंदर से बर्फ सा ठंडा हो गया था और पीछे से किसी के सांस लेने की आवाजें आने लगीं। उसने फिर से मिरर में देखा। इस बार साफ देखा। एक औरत बैठी थी, लंबे बाल, सफेद चेहरा, आंखें कोयले जैसी काली और गहरी, होंठ सूखे और नीले। वो उसे देख रही थी। बिना पलकें झपकाए वीरू की चीख निकल गई, लेकिन ट्रक रुका नहीं। औरत धीरे धीरे आगे आने लगी। उसने कहा, वादा किया था ना, तुम मुझे ले चलोगे, अब नहीं छोड़ सकते। वीरू को याद आया, 20 साल पहले इसी पहाड़ी इलाके में एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक उसी का था और वीरू ने ही उसे देखा था। घायल लड़की सड़क के किनारे पड़ी थी। वो मदद मांग रही थी, लेकिन वीरू ने डर के मारे ट्रक नहीं रोका, बस निकल गया। और अगली सुबह खबर आई थी कि लड़की की लाश पूरी तरह जली हुई हालत में मिली। उसका चेहरा तक पहचान में नहीं आया। उसी दिन से वीरू को रातों को नींद नहीं आती थी। लेकिन आज वो लड़की वापस आ गई थी। अब ट्रक एक ऐसी सड़क पर चल रहा था जो वीरू को कभी याद नहीं रही। चारों ओर झाड़ियां, टेढ़े मेढ़े पेड़, हवा में बदबू और सामने एक टूटे फूटे पुल की झलक। औरत अब वीरू के पास आकर खड़ी हो गई। उसके बाल वीरू के चेहरे को छू रहे थे। उसने कान में फुसफुसाया, तूने मुझे मारा, अब तेरा नंबर है। वीरू का दिमाग सुन्न हो गया। वो चिल्लाया, ब्रेक मारा, लेकिन ब्रेक फेल हो गया। ट्रक उसी जले हुए पुल की तरफ बढ़ रहा था। अचानक ट्रक के आगे एक बच्चा आ गया। वीरू ने बचाने के लिए स्टीयरिंग मोड़ा। ट्रक लहराया और सीधे पुल की रेलिंग तोड़ता हुआ खाई में गिर गया। गिरते वक्त वीरू ने देखा, ट्रक के शीशे पर वही औरत थी, मुस्कुराते हुए। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और उसने कहा, अब तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। जब पुलिस और गांव वाले सुबह उस इलाके में पहुंचे तो खाई में सिर्फ ट्रक का जला हुआ ढांचा मिला। वीरू की लाश वहां नहीं थी, बस ड्राइवर की सीट पर एक झुलसा हुआ पंजा पड़ा था, जैसे किसी ने उसे घसीटकर कहीं और ले जाया हो। ट्रक में से किसी और की आवाज आती रही कई दिनों तक, जैसे कोई चिल्ला रहा हो, बचाओ, मैं जिंदा हूं। कहा जाता है आज भी उस सुनसान पहाड़ी रास्ते से अगर कोई ट्रक गुजरता है तो उसके मिरर में एक औरत दिखती है, धीरे धीरे पास आती हुई,
और अगर ड्राइवर उसे देख ले तो फिर वो वापस कभी नहीं लौटता। बस उसका ट्रक कहीं ना कहीं जला हुआ मिलता है और उसके इंजन में से औरत की हंसी आती है जो कहती है वो फिर से मुझसे मुकरा था, अब उसका सफर मेरे साथ है। उस रात से उस ट्रक का नंबर RJ14PV 6666 एक अभिशाप बन गया था और जिसे भी वो ट्रक अगली बार चलाने को मिला उसका नाम था रमजान अली। एक 42 साल का सख्त मिजाज अकेला आदमी जिसने वीरू की मौत को महज एक हादसा माना था। वो मानता नहीं था कि भूत प्रेत कुछ होता है, कहता था कि ये सब वहम है, कहानियां हुआ हैं, औरतों बच्चों को डराने के किस्से हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने जिस ट्रक को चलाने का ठेका लिया है उसमें सिर्फ इंजन ही नहीं बल्कि मौत भी बंद है। पहली रात रमजान ने जैसे ही ट्रक स्टार्ट किया कुछ भी अजीब नहीं हुआ, पर जब वो हाईवे से जंगलों की तरफ मुड़ा तो अचानक ट्रक का रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया और वही पुरानी सी सुबकती आवाज सुनाई दी, मत छोड़ो मुझे, मैं अब भी यहीं हूं। रमजान ने हंसते हुए रेडियो बंद कर दिया, लेकिन वो फिर चालू हो गया और अब उसमें रोने की आवाज के साथ एक लोरी चलने लगी थी, वही लोरी जो उसकी मां बचपन में गाती थी। रमजान का चेहरा एक पल को बुझ गया, फिर उसने घबरा कर मिरर देखा। पीछे एक औरत झुककर सीट पर कुछ ढूंढ रही थी, जैसे कुछ खो गया हो। उसके हाथ सड़े हुए थे, जैसे मांस जड़ रहा हो, और उसके बालों में खून सूखा पड़ा था। रमजान ने पीछे पलटकर देखा, सीट खाली थी। उसने ट्रक रोक दिया, बाहर उतरा। चारों ओर झाड़ी, सन्नाटा, कुछ नहीं था, लेकिन ट्रक के नीचे से किसी के खिसकने की आवाज आई। उसने झांक कर देखा, कुछ भी नहीं। फिर सीट पर वापस बैठा तो देखा कि उसके स्टीयरिंग पर खून के निशान थे और ट्रक की विंडशील्ड पर किसी ने नाखून से लिखा था, अब तू मेरा है। अब रमजान की सांसें तेज हो गईं। उसने ट्रक घुमाया और वापसी की कोशिश की, लेकिन ट्रक अब उस पर हावी हो चुका था। स्टीयरिंग अपने आप घूमता, लाइट्स खुद बदलती, ब्रेक गायब, जैसे कोई और चला रहा हो। फिर ट्रक एक गुमनाम जंगल की तरफ मुड़ गया। वो रास्ता नक्शे में नहीं था। चारों ओर धुआं, पेड़ उलटे लटके हुए जैसे गले में फंदा हो, हवा भारी जैसे किसी ने गला पकड़ रखा हो। रमजान ने देखा कि ट्रक के शीशे के पीछे कोई लटका हुआ है, उल्टा। उसकी आंखें उसकी आंखों से मिल रही थीं। और फिर एक और चेहरा दिखा, वीरू का। वीरू की लाश जैसी आंखें, आधा चेहरा जला हुआ। उसने धीरे से कहा, मैं मरा नहीं, मैं अभी यहीं हूं, मेरे साथ चलो। तभी औरत का वही गाना फिर से गूंजने लगा और ट्रक की स्पीड 100 पार कर गई। अब ट्रक एक जर्जर स्कूल बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा था जो बीच जंगल में थी। वीरू की आत्मा ट्रक के सामने वाले शीशे पर चढ़ गई और रमजान की आंखों में देखा, इस बार तुझे अकेला नहीं मरने देंगे। ट्रक बिल्डिंग की दीवार तोड़ता हुआ अंदर घुसा और सीधा पुराने क्लासरूम में जाकर रुक गया। अंदर की दीवारों पर खून से बच्चों की आकृतियां बनी थीं। औरत की तस्वीर बार बार उभरती, कभी काले साए में बदलती, कभी बच्चे का रूप ले लेती। और रमजान की चीखें उस रात जंगल के हर पेड़ ने सुनी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सुबह उस स्कूल के मलबे में कोई ट्रक नहीं मिला, बस जमीन पर टायरों के निशान थे जो स्कूल के बीचों बीच जाकर रुकते थे। और वहीं एक ट्रक ड्राइवर की टोपी पड़ी थी, उस पर खून से लिखा था, अब एक और जोड़ लिया। इस कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि हर रात वो ट्रक फिर सड़क पर आता है, कभी हाईवे 67, कभी झुंझुनू के पास की घाटियों में, कभी राजस्थान के श्मशान जैसे वीरानों में, और हर बार एक नया ड्राइवर उसका शिकार बनता है। कहते हैं अब उस ट्रक को चलाने वाले वीरू और रमजान दोनों हैं, और जो भी ड्राइवर रात को अकेले हाईवे पर ट्रक चलाता है उसे ट्रक से निकलती आवाजें सुनाई देती हैं। अब तेरा नंबर है। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर किस सीन में लगा। ऐसी ही और भूतिया कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार शिकार आप भी हो सकते हैं। धन्यवाद।